शाम का वक्त था। कस्बे से दूर बसे पुराने गांव भैरवपुर की गलियां हर रोज की तरह सुनसान हो चुकी थी। आसमान में हल्के बादल थे और ठंडी हवा के झोंके पुरानी हवेली की टूटी खिड़कियों से सनसनाहट पैदा कर रहे थे। गांव के लोग इस हवेली के पास से भी नहीं गुजरते थे। कहते हैं यहां अजीब अजीब आहटें सुनाई देती है, जैसे कोई अनदेखा इंसान आसपास घूम रहा हो। रीना अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आई थी। सबने मजाक मजाक में कहा, चल रीना, तू तो बहुत बहादुर बनती है। अगर सच में हिम्मत है तो फिर हवेली के अंदर चल। मुझे किससे डर लगेगा? भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। रीना अकेली हवेली के अंदर चली गई। टॉर्च की रोशनी टूटी दीवारों पर पड़ते ही डरावनी परछाइयां बनने लगी। वह चौंक कर पलटी। वहां कोई नहीं था। शायद मेरे दोस्तों ने मजाक किया होगा। लेकिन अगले ही पल उसने टॉर्च की रोशनी में देखा, दीवार पर उसके अलावा एक और परछाई हिल रही थी। रीना की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से पुकारा, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं मिला। बस धीरे धीरे कदमों की आहट पास आने लगी। वो भागकर बाहर निकली। दोस्त हंस पड़े। क्या हुआ? रंग उड़ गया चेहरे से? रीना कांपती आवाज में बोली, नहीं, अंदर कोई था। दोस्तों ने मजाक उड़ा दिया। लेकिन उस दिन के बाद से रीना के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात में उसके कमरे में किसी के चलने की आवाज आती, कभी शीशे में उसके पीछे कोई धुंधली परछाई दिखाई देती। गांव का नाई रघु रोज रात को देर तक दुकान बंद करता। एक दिन जब वह तालाब के किनारे से घर जा रहा था तो उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। कौन है बे? सामने आ। पर कोई जवाब नहीं। वो तेज कदमों से चलने लगा, लेकिन नाहट भी उतनी ही तेज हो गई। अचानक उसके सामने एक सफेद साया खड़ा हो गया। आंखें गहरी हरी चमक रही थी। रघु, तेरा समय आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। रघु जोर से चिल्लाया और भाग खड़ा हुआ। अगले दिन गांव वालों ने देखा रघु पागल सा हो गया था। वो बार बार कहता, आहट मुझे ले जाएगी, आहट मुझे ले जाएगी। अनिरुद्ध गांव के स्कूल में मास्टर था। वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक रात जब वो हवेली के पास से लौट रहा था तो उसने साफ साफ सुना जैसे भारी जूतों की आवाज उसके पीछे से आ रही हो। अरे ये कैसी आवाज है? यहां तो कोई और नहीं है। वो मुड़ा, लेकिन पीछे सिर्फ खाली सड़क थी। फिर अचानक उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, तू बच नहीं पाएगा। रीना, रघु और अनिरुद्ध तीनों अलग अलग लोग थे, लेकिन सबने एक ही चीज महसूस की और वो थी आहट। गांव में धीरे धीरे डर फैलने लगा। लोग कहने लगे कि हवेली में दबे किसी रहस्य की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। गांव भैरवपुर में अब हर कोई हवेली का नाम लेते ही सिहर उठता। रीना का चेहरा अब पीला पड़ चुका था। रघु पागलपन की हद तक डर चुका था और अनिरुद्ध मास्टर भी अब रात को अकेले निकलने से कतराने लगा था। लेकिन ये डर यहीं नहीं रुका। सविता रोज रात को अपने आंगन में तुलसी को दिया जलाती थी। उस रात भी
उसने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही दिया जलाया उसे लगा मानो आंगन में कोई खड़ा है। कौन है वहां? अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन हवा का एक तेज झोंका आया और दिया बुझ गया। सविता ने माचिस जलाई, तभी देखा आंगन के कोने में एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी में, बाल बिखरे हुए। हे भगवान! वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके कान में फुसफुसाई, आहट सुनो, आहट सुनो, तुम्हें कोई लेने आ रहा है। सविता चीख पड़ी। घर वाले दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगर यहां कोई आत्मा है तो आज मैं उसे शांति दूंगा, वो मंत्र पढ़ने लगा। तभी हवेली की सीढ़ियों पर धीमे धीमे कदमों की आवाज आई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, लेकिन अचानक उसके सामने लोहे की जंजीर अपने आप हिलने लगी। मोहन घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके मंत्र पढ़ता रहा। तभी दीवार पर खून से लिखा उभर आया, आहट से बचना नामुमकिन है। मोहन के हाथ से माला गिर गई। वो भागते भागते गांव लौटा। ये जगह अशुभ है, वहां कोई अनदेखी शक्ति है। अमर गांव और कस्बे के बीच बस चलाता था। एक रात उसकी बस में कोई भी यात्री नहीं था। बस सुनसान सड़क से गुजर रही थी। अचानक उसने देखा बस की पिछली सीट पर कोई बैठा है। उसने शीशे में देखा सफेद कपड़े पहने एक आदमी, जिसका चेहरा धुंधला था। अरे कौन है? टिकट तो लो। कोई जवाब नहीं। अमर बस रोककर पीछे गया। सीट खाली थी। वो लौटकर ड्राइवर सीट पर बैठा। तभी उसके कान में आवाज आई, बस चलते रहो, आखिरी मंजिल तो मेरे पास है। अमर की हालत खराब हो गई। उस दिन के बाद उसने रात में बस चलाना ही छोड़ दिया। गांव वालों की दहशत सुनकर पुलिस ने जांच के लिए डीसीपी अरविंद को भेजा। अरविंद बहुत तर्क संगत इंसान था। भूत प्रेत की बातों पर हंसता रहता था। अरे ये सब अंधविश्वास है, मैं खुद हवेली जाऊंगा और देखूंगा। रात को वो टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। दीवारें खंडहर हो चुकी थी, लेकिन अचानक सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट गूंजी। रुको, कौन है वहां? उसने टॉर्च जलाई। सामने कोई भी नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो पलटा, वहां सिर्फ हवा थी। फिर उसने कानों में साफ सुना, तू सच जानना चाहता है तो तहखाने में उतर। अब तक अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से आहट सुनी थी। सब घटनाएं अलग अलग थी, लेकिन एक ही बिंदु पर जाकर जुड़ती थी, आहट। मुझे लगता है हवेली में कुछ राज छिपा है। जब तक पता नहीं चलेगा, ये सब हमें चैन से नहीं जीने देंगे। अरे तू पागल हो गई है क्या? तू फिर से वहां जाना चाहती है? हाँ, अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो यह आहटें हमें ऐसे ही डराती रहेगी। गांव भैरवपुर अब दहशत का पर्याय बन चुका था। लोग रात को घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। हर कोई वही सुनता, धीमे कदमों की आहट। रीना का डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था। उसने तय किया कि वो हवेली के तहखाने तक जाएगी, लेकिन अकेले जाना मुमकिन नहीं था। उसने अंकित, मास्टर अनिरुद्ध और पुलिस अधिकारी अरविंद से मदद मांगी। हमें सच को पता लगाना होगा, वरना ये आहटें हमें जिंदा खा जाएंगी। ठीक है, मैं पुलिस वाला हूँ, पीछे हटना मेरे बस का नहीं। चलो आज रात तहखाने में उतरते हैं। रात के 12 बजे चारों लोग हवेली पहुंचे।
अंदर सन्नाटा ऐसा था कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। अचानक सीढ़ियों पर वही आवाज गूंजी। रीना का हाथ कांपने लगा। अरे डर मत, हम सब साथ हैं ना, सब लोग तहखाने की तरफ चलो। हवेली के पीछे एक पुराना लोहे का दरवाजा था जिस पर जंग लगी थी। अरविंद ने जोर से धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और बदबू का एक तेज झोंका आया। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में उतर रही थी। चारों लोग नीचे उतरे। तहखाना ठंडा और सीलन भरा था। दीवारों पर काई जमी थी और बीचों बीच एक टूटी चौकी रखी थी। देखो वहाँ। दीवार पर खून से लिखा था, आहट मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। ये सब किसने लिखा होगा? तभी तहखाने के कोने से एक सफेद धुंधला साया उभरा। सबके कानों में वही आहट गूंजी। मैं इस हवेली की मालकिन ललिता हूँ। 100 साल पहले मेरे पति ने लालच में मुझे यहीं जिंदा दफना दिया था। मेरी चीखें, मेरे कदमों की आहट सब यही गूंजती रही। रीना की आंखें फटी की फटी रह गई। तो ये सारी घटनाएं वही आहट? हाँ। अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगी। छत से मिट्टी गिरने लगी। ये क्या हो रहा है? मेरा श्राप अनंत है। जो सच जानता है वो भी आहट से बच नहीं सकता। रीना, अंकित, अनिरुद्ध और अरविंद चारों बाहर भागने लगे, लेकिन हर तरफ से आहट की आवाज आने लगी। कभी पास, कभी दूर, कभी ऊपर, कभी नीचे। सभी हवेली से बाहर आने लगे। तभी अरविंद ने सबसे कहा, अगर हम इस हवेली को ही जला दें तो शायद ललिता का दफन शरीर भी जलकर मुक्ति पा लेगा और आहट का ये पूरा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद सबने मिलकर पूरी हवेली में आग लगा दी और सभी हवेली से बाहर निकल आए। हमने सुना भी था कि हवेली की मालकिन अचानक गायब हो गई थी। असल में उसे मार दिया गया था। फिर अगले दिन लोगों ने हवेली में सामूहिक पूजा करवाई। उस दिन पहली बार कई सालों बाद गांव में रात शांति से बीती। लेकिन कुछ दिनों बाद रीना अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। खिड़की से ठंडी हवा आई। अचानक उसे लगा जैसे कमरे के कोने से धीरे धीरे कदमों की आहट आ रही है। उसने कांपते हुए कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला, बस वही आवाज। रीना की आंखों में डर फिर से उतर आया। भैरवपुर गांव में हवेली का रहस्य तो खुल गया, लेकिन आहट अब भी जिंदा है। कहते हैं जो एक बार ये आवाज सुन लेता है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। आहट सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एक अंधे का साया है जो हर जगह आपके पीछे पीछे चलता है। बस कभी वो आहट सुनाई देती है और कभी नहीं सुनाई देती, पर डर की दस्तक लेकर आहट सभी के आसपास चलती रहती है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।